जय हिंद सभी को। तो आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कि कितना ट्रेनिंग सेंटर खाली जा रहा है, और ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट को लेकर के हम बात करेंगे SSC GD 2018 को लेकर के। ताकि देखिए, आप तो जान रहे हैं कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हम आज अपडेट देने में हमको थोड़ा सा देरी हुआ क्योंकि हम शाम में थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए हमको रात में वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम जो है कहाँ बात की आपको पहले बता देते हैं। हम BSF और CRPF दोनों का जो ट्रेनिंग सेंटर है जोधपुर, ठीक है, वहाँ बात किए। नीमच में बात किए CRPF का RTC में। तो और जहाँ बात किए वहाँ से क्या अपडेट निकल कर आया वो भी आपको हम बताएंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि देखिए स्टूडेंट कितना कम ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद पहले तो फुल फिल सीट किया नहीं है, ये सब 60,210 का वैकेंसी था, उसमें भी 54-55 को ज्वाइनिंग करवाया। और अगर 500 लड़का को बुला रहा है किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, तो लगभग 400-450 जा रहा है ज्वाइन करने, और फिर 50-60 तो भाग जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे आँख के सामने घटना है कि ग्रुप सेंटर से भी लड़का भाग गया है। ट्रेनिंग सेंटर का तो बात छोड़ दीजिए। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं कि अगर ट्रेनिंग सेंटर में लड़का कम ज्वाइन कर रहा है, तो मान लीजिए कोई ट्रेनिंग सेंटर का कैपेसिटी है 1000 लड़का को ट्रेनिंग देने का, वो अपना सब व्यवस्था करके रखा है, स्टाफ से लेकर खाना पीना सब कुछ, रहना सब कुछ व्यवस्था करके रखा है 1000 लड़का के लिए। ठीक है, और वहाँ लड़का है 700। मान लीजिए मन में 700 लड़का पहुँच रहा है, तो 300 लड़का का तो जगह खाली है उसके पास, उसको चाहिए भी 1000 लड़का। समझ रहा है कि नहीं बात को। लेकिन 300 खाली है और SSC के पास उस तरह का लड़का 1000 तो और रखा हुआ है, ये आप मान सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स मांग करेगी SSC के पास कि जो है हमारे ट्रेनिंग सेंटर में और हमको मतलब रिक्रूट का आवश्यक है, आप जो है हमको जितना मेडिकल फिट कैंडिडेट है सबका डाटा दीजिए, हम उसको जो है ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं, सब कोई डायरेक्ट ज्वाइन करेगा आकर के। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम कुछ बातचीत करेंगे। तो आपको हम कल भी सुनाए थे कि जो है गृह मंत्रालय में बात करने पर क्या हुआ। हम उसके लिए एक पत्र भी तैयार किए हैं, लेटर। अभी तो रात हो गया, खैर नहीं तो हम आपको दिखाते, समझे। हम सोचिए कि रात में वीडियो बना रहे हैं, अब देखिए कब तक अपलोड होता है। और कल मॉर्निंग में आपको विशेष अपडेट देंगे सोनू सूद को लेकर के, ठीक है, जो कि स्टूडेंट का आवाज़ उठाते हैं। और बाकी जो भी खान सर वगैरह है सबका अपडेट हम आपको मॉर्निंग में देंगे या नेक्स्ट वीडियो में किसी में देंगे। अभी मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर ट्रेनिंग सेंटर खाली है तो हम लोग जिस प्रकार से लगातार बात कर रहे हैं, और आपको हम नंबर भी देते आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, अब अभी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये तो हम नहीं जानते हैं, काहे कि इतना एडिटिंग हम जानते नहीं है। हम सिर्फ अपना वॉइस देते हैं। कुछ मित्र है मेरा, वो आप तक मेरा ये आवाज़ वाला वीडियो पहुंचाता है। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग रामलीला मैदान में मिलेंगे भूख हड़ताल के साथ, किसी को टेंशन नहीं लेना है। और 22 तारीख को जो है हम बात आगे कर रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड, लेकिन 22 तारीख को जो है 9 बजे से सबको ट्विटर पर लगे रहना है। ठीक है, इस बारे में सबको जानकारी दे दीजिए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर का क्या हाल है। 2018 वाला जितना भी स्टूडेंट है, पहले तो सब लड़का ज्वाइन नहीं कर रहा है। हम बिहार का कुछ लड़का का कॉल आया, बताते हैं कि बिहार SI में हो गया उसका दरोगा में, तो अच्छा सब पोस्ट CISF वाला सब पोस्ट भी लड़का छोड़ दिया, नहीं किया ज्वाइन। और कुछ लड़का गया सिर्फ ग्रुप सेंटर में काम काज किया, निकल गया, ट्रेनिंग सेंटर जेबे नहीं किया। और कुछ गया तो ट्रेनिंग सेंटर से भाग गया, समझे। तो आखिर उतना सीट खाली है, वो सीट का क्या होगा आप सोचिए मन में। और नया भर्ती करवाने में भी इतना फेरा है। पहले तो कोरोना का कितना लहर होगा साला, ये किसी को पता नहीं है। मान लीजिए नया भर्ती होता है, नया भर्ती में फिर उतना समय चाहिए, उतना उसका खर्चा चाहिए, उतना स्टाफ चाहिए, सब कुछ चाहिए, समझ रहे हैं बात को। और उसके बाद उसी प्रकार का प्रोसेस करवा करके 4-5 साल में उतना लड़का को ज्वाइन लेगा। एक तो पहले अभी 3 साल हो गया,
3 साल में कितना का रिटायरमेंट बना होगा, रिटायर किया होगा आदमी। उसके बाद 1,11,000 से अधिक सीट खाली था पहले से, समझिएगा बात को। और ये नया भर्ती पूरा कराने में 5 साल लग जाएगा, ठीक है। क्या कभी आप ये नहीं बोल सकते कि कोरोना अब कब जाएगा। अब कोरोना कितना लहर आएगा ये आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, सिर्फ नरेंद्र बाबू मोदी जानते हैं। बहुत सुंदर लड़का, दाढ़ी वाला, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर में कॉल करने पर क्या पता चला वो आपको सुनाते हैं। पहले मेरे मुंह से सुनिए, आपको रिकॉर्डिंग सुनाना होगा तो हम भोरे सुनाएंगे सुबह में, जैसे होगा। आपको जिस प्रकार से हम मुंह से सुना सकते हैं, रिकॉर्डिंग से शायद आप क्लियर नहीं हो पाइएगा, हालांकि आपको हम सुना भी देंगे। जिस प्रकार से 1-2 रिकॉर्डिंग आपको सुना है, सुना भी देंगे। पहले सुनिए क्या बातचीत हुआ, हम बताते हैं आपको। कॉल करने पर यही पता चला, हम डायरेक्ट क्लियर करके पूछे। पहले तो देखिए, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में जल्दी आपको अंदरूनी जानकारी नहीं देगा, ठीक है। हम भी उतना अंदरूनी जानकारी नहीं लेने का प्रयास किए, लेकिन अगर आप किसी प्रकार के ट्रिक से बात कीजिएगा तो पता चल ही जाता है, ठीक है। तो पता चला कि हाँ लड़का कम ज्वाइन कर रहा है, भाग भी रहा है लड़का। लेकिन अब मेन कारण ये है कि वहाँ से किसी प्रकार का नोटिस एसएससी को दिया जाए कि हाँ हमको और लड़का चाहिए, फोर्स में और आवश्यकता है, जो आप हमको डाटा दीजिए, हम जो है ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे। ऐसा अगर हो जाए, ठीक है। हालांकि इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डीआईजी लेवल के अधिकारी से भी संपर्क करने का, कि अगर ऐसा होता है कि सर अगर आपके वहाँ फोर्स की आवश्यकता है और जवान का कमी है, तो इतना जवान तो पहले से घर में बैठा हुआ है सब कुछ पास करके, उसको बुलाइए। और एक तो बात हमको सुनने में आया है कि कोई लड़का बोल रहा है कि एक्स सर्विसमैन का सीट भर गया। कौन बोला? एक्स सर्विसमैन का सीट नहीं भरा है। और आपको बताते हैं एक बात और, ये जो सीट आप खाली देख रहे हैं 60,210 में, ये एक्स सर्विसमैन वाला ही सीट है। और ये आज ना कल तो क्लियर होगा, ये इसलिए क्लियर होगा। अब आप लोग इसको सेकंड लिस्ट नहीं कह सकते हैं, फर्स्ट लिस्ट में आता है, लेकिन जब अब दूसरा बार मेरिट जारी होगा तब सेकंड बोल देते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था? नोटिफिकेशन में यही कहा गया कि जो है अगर ESM मतलब एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट अगर नहीं मिलेगा तो एक्स सर्विसमैन वाला जो वैकेंसी है वो सभी कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, जिसमें जितना कैटेगरी में जो है सबको बांट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अभी तक रखा हुआ है, अंदर में पैक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको क्लियर करना चाहिए, उसके बाद जितना भी फोर्स है। देखिए अब उपाय क्या है हम लोगों के पास? हम लोग तो अभी धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं, भूख हड़ताल कर नहीं सकते हैं, लेकिन परमिशन तो सब लेकर के रखे हैं, जाएंगे तो ज़रूर प्लॉट पर। सिर्फ आप लोग तैयार रहिएगा दोनों हाथ उठा करके, और जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलता है वैसे आपको बताएंगे। और प्लॉट पर आइए, समझे। ऐसे धरफड़ाने से कुछ नहीं होगा, एक साथ एकता में रह के होगा, ठीक है। एक दिन में किसी का काम सफल नहीं हुआ है। अगर आप चाह लीजिएगा कि अभी रात में सोएंगे भोरे अमीर बन जाएंगे, तो वो संभव नहीं बाबू। उसके लिए कड़ा मेहनत चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से सब चीज़ में है कड़ा मेहनत। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, उसका एक अलग आनंद है। तो सब जगह से यही पता चलता है कि ट्रेनिंग सेंटर में लड़का नहीं पहुंच रहा है, और पहुंच रहा है तो भाग रहा है। तो क्यों ना ट्रेनिंग सेंटर से इस प्रकार से या डीआईजी लेवल अधिकारी से ऐसा कांटेक्ट किया जाए, एसएससी से। लेकिन देखिए बात को समझिए, एसएससी से जो बात की है, गृह मंत्रालय में बात की है, एसएससी से जो बात की, एसएससी का क्या कहना है? क्लियर, एसएससी का कहना है कि हमसे जो है कोई भी फोर्स विभाग ऐसा बोलवे नहीं किया है जो कि हमको आवश्यकता है जवान का। बताइए सिस्टम कितना ख़राब है। जब आप जान रहे हैं कि आपके यहाँ लड़का नहीं जा रहा है, इतना कम लड़का जा रहा है, तो आपको आवश्यकता नहीं है जी। अब मान लीजिए आप 50,000 लड़का के लिए वैकेंसी निकाले थे, आपके वहाँ 5,000 लड़का ज्वाइन करेगा, 5,000 ज्वाइन करेगा, तो आप क्या कीजिएगा? 5,000 में खुश रहिएगा कि दूसरा भी बोलिएगा कि हमको और दिया जाए? तो ये सब चीज़ गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोग सहेंगे नहीं। हम लोग सब एक साथ हो चुके हैं और हमको बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और हम भी जहाँ तक प्रयास है, देखिए कब तक कर पाते हैं आप लोगों के लिए, कर रहे हैं। आप लोग भी मजबूती से मेरा साथ दीजिए और करेंगे,
गारंटी है। और हम लोग पहुँचेंगे प्लॉट पर और दिखाएंगे कि फौज वाला स्टूडेंट का ताकत क्या होता है, समझे। चलिए मॉर्निंग में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।